ये ड्रॉप्स, ये आप ये टेबल जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, इस पे क्वेश्चन आते हैं बार बार। अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर में जगह जगह पे ये क्वेश्चन आ रखे हैं, यूपी हो चाहे वो आरपीएससी हो चाहे वो कोई सा भी स्टेट हो। एप्लीकेशन हमने कर ली, एप्लीकेशन टू स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल ड्रॉप एंड बबल्स हमने कर लिया, वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन विद टेम्परेचर, इतना ही करना था, इससे ज्यादा हमें नहीं करना। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे फ्लूइड्स हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था, सरफेस टेंशन वगैरह हमने पढ़ी थी, सरफेस एनर्जी हमने पढ़ा था। तो आज हम उससे आगे का स्टार्ट करेंगे और आज ही लेक्चर खत्म हो जाएगा, छोटा सा ही हमारा टॉपिक था, ठीक है। एक बार सिलेबस हम देख लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, है ना, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और सरफेस एनर्जी के बारे में थोड़ा हमने पढ़ लिया था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक्सेस प्रेशर से, और ये आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। तो आप अपने साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और, कल जब हमने पढ़ा था ये, तो यहाँ पे ना ये टाइपिंग में बॉइलिंग लिखा गया था ना, ये ब्लोइंग है ना, वर्क डन इन ब्लोइंग ऑफ सॉफ्ट बबल, तो ये आप ठीक कर लेना, ये ब्लोइंग था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हमें पढ़ना है एक्सेस प्रेशर, आज हमें पढ़ना है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप वीडियोस तो देखते हैं बट लाइक नहीं करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का। आज हमें पढ़ना है एक्सेस प्रेशर। ये क्या होता है एक्सेस प्रेशर? देखो, जैसे कोई हमारी लिक्विड ड्रॉप है या फिर हमारा कोई बबल है ना, तो जैसे ये कोई लिक्विड ड्रॉप है या बबल है, ठीक है, जैसे यहाँ बना भी है, तो जो इसकी बाहर वाली सरफेस होती है ना, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्वेक्स सरफेस। और जो ये अंदर वाली सरफेस होती है इसको बोलते हैं कॉनकेव सरफेस। अब होता क्या है कि हमने कल पढ़ा था ना सरफेस टेंशन की, सरफेस टेंशन क्या करता है, मतलब जैसे कोई जो फ्री सरफेस है वो कोशिश करेगा कि मिनिमम एरिया कवर करे, है ना। तो मिनिमम एरिया कवर करने के लिए जो वाटर ड्रॉप्स होंगी, जैसे पानी की बूंदे हैं या सोप बबल है, तो बाहर से प्रेशर लगेगा, है ना, प्रेशर लगेगा ताकि वो क्या हो सके, मिनिमम एरिया कवर कर सके। उस मिनिमम एरिया को कवर करने की वजह से उसकी शेप कैसी हो जाती है? स्फेरिकल हो जाती है ना। तो जब वो स्फेरिकल हो जाती है तो उसके अंदर एक होती है बाहर वाली कॉन्वेक्स सरफेस और अंदर वाली होती है कॉनकेव सरफेस। अब इसको मिनिमम एरिया जिससे कि कवर कर सके, और सरफेस टेंशन की वजह से होता क्या है, जो ये अंदर वाली सरफेस है इसका जो प्रेशर है वो बाहर वाली सरफेस के प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, तभी तो ये क्या होगा, तभी तो ये स्ट्रेच रहेगी बिल्कुल, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। मतलब जो इनसाइड वाला होगा ना, जो अंदर वाला प्रेशर है वो ज्यादा होता है, वो ज्यादा होता है किसे? जो आउट वाली सरफेस है। तो बस इसी को हम बोल देंगे कि कितना ज्यादा है ये, है ना, कितना ज्यादा है, तो उसी को हम बोल देते हैं डेल्टा पी, पी इन माइनस पी आउट, ठीक है। तो इसी जो डेल्टा पी है, जो इनके दोनों के बीच में डिफरेंस है, उसी को बोल देते हैं एक्सेस प्रेशर। तो समझ में आया आपको एक्सेस प्रेशर क्या होता है? द एक्सेस प्रेशर inside a liquid drop or bubble is difference between the pressure inside and outside the drop or bubble। मतलब जो अंदर का प्रेशर है और जो बाहर का प्रेशर है उनके बीच में जो डिफरेंस होगा उसको एक्सेस प्रेशर बोलेंगे, ठीक है, यानी कि अतिरिक्त दाब, यानी कि आधिक्य दाब। तो जो अंदर वाली सरफेस होगी ना, इनर वाली सरफेस होगी, उसका प्रेशर ज्यादा होगा, तभी तो वो शेप ऐसी रहेगी, अंदर वाला प्रेशर ज्यादा होगा, है ना। तो इसी जो ये अंदर वाला प्रेशर ज्यादा है उसी को हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। बस इतनी सी बात थी, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, अंदर ज्यादा प्रेशर होगा बाहर कम होगा, उसी को हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। अब ये होता कैसे है, होता क्यों होता है ये, है ना। तो ड्यू टू सरफेस टेंशन द प्रेशर इनसाइड अ कर्व लिक्विड सरफेस इज ग्रेटर देन द प्रेशर आउटसाइड। कि जो भी कर्व वाली सरफेस होंगी, जैसे कि हमारी ड्रॉप हो गई या सॉफ्ट बबल हो गया, है ना, तो इनमें क्या होता है, जो सरफेस टेंशन की वजह से जो अंदर का प्रेशर होता है वो बाहर के प्रेशर से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो उसी को हम बोल देते हैं क्या, आधिक्य क्या दाब या फिर एक्सेस प्रेशर, है ना। तो पी इन क्या होगा, पी आउट से ज्यादा होगा। अब इसका जनरल फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे, ये हमारे एग्जाम्स में भी आता है। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू टी 1/r1 + 1/r2। अब ये वाला फॉर्मूला एग्जाम में नहीं आएगा, बट ये हमें पता होना चाहिए कि अगर हम एक्सेस प्रेशर पढ़ रहे हैं तो उसके लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। वरना हम डायरेक्ट भी सोप बबल के लिए और लिक्विड ड्रॉप के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं डायरेक्ट हम, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार ये फॉर्मूला क्या था और कैसे हमारे ये वाली वैल्यूज आई। थोड़ा हमें चीजों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हम क्या समझे कि एक्सेस प्रेशर क्या है? किसी भी लिक्विड ड्रॉप में या सोप बबल में क्या होता है, जो अंदर वाला प्रेशर होता है, इनसाइड का प्रेशर होता है, वो सरफेस टेंशन की वजह से ज्यादा हो जाता है बाहर की सरफेस से। तो उसी वो कितना ज्यादा है उसी को हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर, ठीक है। तो डेल्टा पी हो गया एक्सेस प्रेशर, टी होगी सरफेस टेंशन, और ये हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई, ठीक है, जो हमारी इनसाइड आउटसाइड वाली सरफेस है। अब इसके अंदर जो हमारे एग्जाम हमारे सिलेबस में भी है, एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल सर्फेसेस के लिए पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल सर्फेसेस के लिए, हमारी सिलेबस में दे रखा है।
तो पहला हम पढ़ेंगे स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप के लिए पढ़ेंगे। आप ध्यान रखेंगे जो लिक्विड ड्रॉप होती है ना उसकी एक ही फ्री सरफेस होती है, तो ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है ना। और स्फेरिकल जो सोप बबल होगा उसकी कितनी सरफेस होंगी, उसकी 2 सरफेस होंगी, इनर सरफेस और आउट सरफेस। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखना कि जो लिक्विड ड्रॉप होगी उसकी एक ही फ्री सरफेस होगी, ठीक है ना। तो अब देखो R1 इज इक्वल टू R रखेंगे और R2 इज इक्वल टू भी क्या रखेंगे, R रखेंगे। ये हम उसमें भी पढ़ते हैं जब हम लेंसेज वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब जब हमारा फॉर्मूला था डेल्टा P इज इक्वल टू T 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो जब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, T 1/R प्लस 1/R, तो कितना बना T यानी कि 2T/R। तो ये किसके लिए बना, ये 2T/R किसके लिए आया, ये तो आया किसके लिए, हमारा स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप के लिए, क्योंकि इसमें एक सरफेस है। अब जब आप बात करोगे किसके लिए, बबल के लिए, सोप बबल के लिए बात करोगे तो वहाँ 2 सरफेस होती हैं। जब 2 सरफेस होंगी तो 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अगर कल आपको ध्यान हो जब हमने वर्क डन निकाला था तो वहां भी हमने क्या किया था, वहां भी हमने 2 से मल्टीप्लाई की थी। जब हमने लिया था ना एरिया, हमने लिया था है ना, तो वहां पर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई की थी क्योंकि वहां पर भी 2 सरफेस थी डबल। तो 2 इंटू हो जाएगा, यानी कि जब सोप बबल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 2 4, यानी कि हमारा आ जाएगा 40/R, है ना। 2 सरफेस होती है ना तो दोनों का जो कंट्रीब्यूशन होगा उसे मिला के हमारा कितना बनेगा, 40/R। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है दोनों के दोनों, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि एक्सेस प्रेशर किसके लिए, स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप के लिए कितना होगा और सोप बबल के लिए कितना होगा, ठीक है। अब जो हमारी दूसरी एप्लीकेशन सिलेबस में थी वो था सिलेंड्रिकल सरफेस की एप्लीकेशन भी थी हमारे पास। तो पहला हम पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल लिक्विड ड्रॉप के लिए, फिर हम पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल सोप बबल के लिए। तो जो सिलेंड्रिकल लिक्विड ड्रॉप है, ध्यान रखेंगे कि लिक्विड ड्रॉप कोई सी भी हो, सिलेंड्रिकल हो चाहे स्फेरिकल हो, सरफेस एक ही होगी, फ्री सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, R1 को हम लेते हैं R क्योंकि इसमें फ्लैट सरफेस भी है, तो एक R2 हमारा क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। तो अब जब हम फॉर्मूला निकालेंगे यहाँ पे तो डेल्टा P इज इक्वल टू T हो जाएगा 1/R प्लस 1/इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट तो 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास T/R। तो सिलेंड्रिकल के लिए फॉर्मूला कितना बनेगा, T/R, ठीक है। अब अगर सिलेंड्रिकल सोप बबल होगी तो सिंपल सी बात है, फिर से हम क्या कर देंगे, उसके लिए हम क्या कर देंगे, 2 इंटू डबल कर देंगे, तो 2T/R। इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा 2T/R हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये चीज़ें, चारों के चारों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों को हमें याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टेबल बनी है, एग्जाम में आपको ये सब जो हमने भी पढ़ा ये सब नहीं अलग अलग करके बताना कि R1 को R रखेंगे, R2 को R रखेंगे, यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे। हमें बस ये जो टेबल बनी है ये टेबल हमें याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, मैंने एक जगह बना दी है ये टेबल ताकि आपको सिर्फ इतना एग्जाम से पहले रिवाइज करना पड़े। लिक्विड ड्रॉप एक सरफेस, सिलिंड्रिकल लिक्विड ड्रॉप इसके लिए भी एक सरफेस, है ना। आप याद रखना कि लिक्विड पहले आप स्फेरिकल के लिए ध्यान रखना 2 और ये 4, 2T/R 4T/R T/R और 2T/R, मतलब हर बार जो सॉप बबल है वो क्या हो जाएगी, हमारी डबल हो जाएगी। तो ये चारों फॉर्मूले आपको क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं, ठीक है। फिर हमारा इसके अंदर है वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन विद टेम्परेचर। देखो ये आपने पढ़ा था कि हमने कल भी पढ़ा था ये, है ना, कि अगर हम जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, मतलब जो सरफेस टेंशन है उस पर टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है ना। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता था, जो कोहेसिव फोर्स है वो हमारा डिक्रीज होता था, जिससे हमारा जो सरफेस टेंशन है वो भी क्या हो जाता था, डिक्रीज हो जाता था, है ना। तो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद राइज ऑफ टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर इज अबाउट क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर देखो एक क्रिटिकल टेम्परेचर है, अगर जो टेम्परेचर है हमारा वो क्रिटिकल टेम्परेचर पर पहुंच जाए तो ध्यान रखेंगे कि जो सरफेस टेंशन है वो क्या हो जाता है, 0। तो ये हमसे पूछ सकते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। और अगर फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस, अगर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस हो तो हमारा जो एक फॉर्मूला है द वेरिएशन इन सरफेस टेंशन इज लीनियर होता है गिवन बाय। अब ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आता है, इस पे भी हम जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो इस पर भी क्वेश्चन करेंगे। T इज इक्वल टू T0 1 माइनस अल्फा टी, ठीक है। T क्या होता है, सरफेस टेंशन एट T होता है सरफेस टेंशन एट T डिग्री सेल्सियस, T0 होता है सरफेस टेंशन एट 0 डिग्री सेल्सियस, और अल्फा हमारा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन। तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखेंगे, ठीक है। अब हमारे सिलेबस में है जैगर्स मेथड, एक हमारा मेथड है सिलेबस में दे रखा है कि जैगर्स मेथड क्या होता है। तो जैगर्स मेथड क्या होता है, ये हमारा जो हमारा ये था ना वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन विद टेम्परेचर, तो इसी पे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद राइज टेम्परेचर, है ना। ये पूरा हमारा ये फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे। अब जैगर्स मेथड हमारे सिलेबस में भी दे रखा है, तो बहुत ज़्यादा हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ेंगे इसने क्या बताया था, ये क्या ज़रूरी है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे, यूज टू डिटरमाइन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज गिवन टेम्परेचर। तो लिक्विड का सरफेस टेंशन फाइंड करते हैं, करा था इन्होंने, किसने, जैगर्स मेथड ने, साइंटिस्ट ने, इन्होंने अपना एक मेथड दिया था। तो इस मेथड से हम क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड का हम क्या करते हैं, सरफेस टेंशन फाइंड करते हैं किसी भी गिवन टेम्परेचर पर, पहली चीज़। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस ऑफ प्रेशर, इस पर क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है कि किस प्रिंसिपल पर बेस्ड था। तो एक्सेस ऑफ प्रेशर जो हमारा प्रिंसिपल था उस पर क्या था, ये
बेस्ड था। तो यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता लगे। अब इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था T इज इक्वल टू 1/2 RH rho g। एक्चुअली उन्होंने क्या किया था, एक कैपिलरी ट्यूब ली थी इन्होंने, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड में डिप किया, फिर उन्होंने वहां से क्या किया, उसको ब्लो किया, तो वहां से बबल निकलते थे, तो फिर वो बबल का एक्सेस प्रेशर वगैरह ये देखते थे। तो ये सब एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। अब एक्सपेरिमेंट तो हमें पढ़ना नहीं है एग्जाम में, हमारे थोड़ी ना आएगा कि एक्सपेरिमेंट, हमारे एग्जाम में सिर्फ इतना आएगा कि पहली बात तो क्या ये मेथड क्या था, किस लिए यूज होता था, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड था, और एक कभी 1% फॉर्मूला आ जाए तो फॉर्मूला भी हमने यहाँ लिख लिया है कि ये वाला फॉर्मूला था इनका, ठीक है। देखो प्रिंसिपल क्या था, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द कर्व्ड meniscus of the liquid in capillary tube is balanced by the hydrostatic pressure due to the height h of the liquid column। ये तो इनका एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। ग्रेजुएशन की बुक में है ये सिलेबस जो हमारा ये जो जैगर्स मेथड है। तो T इज इक्वल टू 1/ρ h RH rho g, ठीक है। R रेडियस थी कैपिलरी ट्यूब की, ρ डेंसिटी थी लिक्विड की, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, H हमारा था मैक्सिमम प्रेशर, जो भी हमारा मतलब जिस हाइट पर हमारा था ना, डिफरेंस बिटवीन द लेवल ऑफ द लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी एंड द रिजर्वायर। तो ये हमारा एस था। तो ये इन्होंने फॉर्मूला दिया था जैगर्स ने, ठीक है। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई है कि भाई ये हमारा सरफेस टेंशन फाइंड करता है किसी भी लिक्विड का, और एक्सेस प्रेशर के पर प्रिंसिपल पर क्या है, ये बेस्ड है। तो इसको हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आज हमारा इतना ही टॉपिक थे, 2 क्वेश्चन हम इसके कर लेंगे, ठीक है ना। हमने एक्सेस प्रेशर पढ़ लिया, आपको समझ में आई होप आ गया होगा किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ये ड्रॉप्स, ये आप ये टेबल जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। इस पे क्वेश्चन आते हैं बार बार, अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर में जगह जगह पे ये क्वेश्चन आ रखे हैं, यूपी हो चाहे वो आरपीएससी हो चाहे वो कोई सा भी स्टेट हो। अब 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, वही क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन भी आ रखे हैं। द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सिलिंड्रिकल लिक्विड सरफेस, ये जो सिलिंड्रिकल लिक्विड सरफेस था, लिक्विड वाला था, है ना, लिक्विड लिक्विड जो ड्रॉप थी, लिक्विड सरफेस थी, कौन सा था उस पे देखो, T/R, 2T/R, 4T/R। तो कौन सा था, T/R था। अगर सोप बबल हमारा सोप बबल आ गया था सिलिंड्रिकल में, तो कितना हो गया था, 2T/R। तो ऐसे क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन है। द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ स्फेरिकल सोप बबल ऑफ रेडियस, तो स्फेरिकल सोप बबल में कितना था, लिक्विड के लिए था 2T/R, जो लिक्विड ड्रॉप थी, और उसके लिए कितना था हमारा 4T/R। तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा, 4T/R हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस, स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप के लिए कितना था, 2T/R, है ना। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। तो आज हम बस इतना ही रखेंगे, क्योंकि आज हमारा छोटा सा टॉपिक था, जबरदस्ती इसको हम लंबा नहीं खींचेंगे टॉपिक को, इतना ही था ये। तो हमारा देखो सिलेबस हो गया कंप्लीट, ये हमारा सिलेबस था, ठीक है ना। हमने कर लिया, देखो एप्लीकेशन हमने कर ली, एप्लीकेशन टू स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल ड्रॉप एंड बबल्स हमने कर लिया, वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन विद टेम्परेचर, इतना ही करना था, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है। और जैगर्स मेथड, तो जैगर्स मेथड में भी बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना है कि आप पूरा एक्सपेरिमेंट बुक में देख के पूरा एक्सपेरिमेंट लिख लो। जो मेन मेन पॉइंट्स थे कि क्या करता है, किस पर बेस्ड है, इसका फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा बस ये जनरल आइडिया हमें होना चाहिए, है ना। क्योंकि एलटी का पेपर है, लेक्चरर या पॉलिटेक्निक लेक्चरर होता तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का भी यहाँ से आ सकता था, लेकिन एलटी का जो हमारा एग्जाम है उसमें बहुत इतना भी ज़्यादा नहीं आएगा कि मतलब बिल्कुल ही डीप उन्होंने पूछ लिया, ठीक है। बट फिर भी ये जितना ज़रूरी है उतना तो हमें पढ़ना ही है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया। और अपने कमेंट भी में भी बताइए कि आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्या नहीं आ रहा है, क्या पार्ट आपको अच्छा लग रहा है इसमें, या हमारे वीडियोज़ में क्या चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, या फिर और क्या चीज़ें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।